हेलो इन्वेस्टर। आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम स्टॉक को फ़िल्टर कर सकते हैं फंडामेंटली। ठीक है। मैंने इंडियन होटल खोल रखा है इसमें। इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन से की पैरामीटर हैं। ठीक है, की रेशियोज़ हैं, उन्हें देखना ही होता है जब भी आप कोई भी कंपनी को बाय करेंगे एटीएच पे। तो फर्स्ट है, इसमें डेट टू इक्विटी देखनी होती है। ये चीज़ 0.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 0.3 से भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 0.5 होती है वो वो मैक्स सीलिंग है हमारी। ठीक है। और अब ये चीज़ हम बैंक में या अदर फाइनेंशियल सेक्टर में हम ये नहीं देखते। ठीक है। और सेल्स ग्रोथ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये और ईपीएस ग्रोथ रेट भी देखते हैं। इन दोनों में 15 या 25% से अबव होना चाहिए। ठीक है। इस स्ट्रेटजी में पी को हम ज़्यादातर निगलेक्ट करते हैं। ठीक है। बस ये देखना होता है कि पी जो है वो अर्निंग ग्रोथ रेट से 3x या 4x से अबव तो नहीं है। ठीक है। क्योंकि री रेटिंग होती है, चाहे स्टॉक ग्रो कर रहा हो पर री रेटिंग होती है, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है तो आपको लॉस हो सकता है। ठीक है। बस इसका 4x या 3x माने 48 है, तो 200 या 150 या 100 से भी कम होगा तो प्रेफरेबली आप इसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है। और आरओई देखनी होती है। ठीक है। आरओई इसकी अभी अच्छी हो गई है, पहले थोड़ी गड़बड़ थी। ये होनी चाहिए कुछ 13 से ऊपर। ठीक है। 13 कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। कंपनी कुछ लोन लेती है 10-12% पे, और वो अगर इस उससे ज़्यादा बना रही है तो ये तो हम पैसे लगाएंगे उस पर। ठीक है। ठीक है। और बस इसमें यही देखेंगे। और अगर पीयर कंपैरिजन में हम देखें तो हमें फर्स्ट सेकंड या थर्ड ही कंपनी हमें लेनी चाहिए, क्योंकि उनका मार्केट कैप है वो पहले से बढ़ा हुआ हो रखा होता है। ठीक है। और हमें मार्केट लीडर ही चुनने होते हैं। अगर बात करें लार्ज कैप या मिड कैप की। ठीक है। अगर स्मॉल कंपनी है तो ये चीज़ नहीं देखेंगे। और पहले एनुअल पीएनएल देखते हैं। तो सेल्स ग्रोथ, सेल्स ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सेल्स ग्रोथ ये लास्ट 3 इयर्स में देखना होता है कि हर साल 25 या 15% से ऊपर है कि नहीं है 3 या 5 साल में। और इसमें सेल्स ग्रोथ बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। लास्ट 3 या 5 इयर्स की देखनी होती है कि हर साल 15 या 25% से ऊपर है कि नहीं। ठीक है। और ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना होता है कि स्टेबल, ये ये चीज़ स्टेबल या ग्रोइंग है कि नहीं। ठीक है। और नेट प्रॉफिट देखना होता है। अगर नेट प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का। ईपीएस ग्रो होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर की है कितनी है, प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, आरओई सही है कि नहीं। ठीक है। और क्वार्टरली भी देख सकते हैं कि, पर हम क्वार्टर में जैसे दिसंबर 2024 है तो दिसंबर 2023 से ही कंपेयर करते हैं। ठीक है। ये 2500 को 19,050 से कंपेयर करेंगे। ठीक है। ये अगर बढ़ रहा है तो ये बहुत
अच्छा है। ठीक है, ये 51% बढ़ा, ये 16%, ये 28%, बहुत बहुत बढ़िया है। ठीक है, और ओपीएम देखते हैं, इसमें कहीं साइक्लिसिटी तो नहीं है, माने कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और हम नेट प्रॉफिट को भी देख सकते हैं कि बहुत वॉलेटाइल तो नहीं है, या ईपीएस को देख सकते हैं, ये सब अच्छे हैं। ठीक है, और बैलेंस शीट में कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। अगर अगर रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, रिजर्व्स बढ़ने चाहिए, और बोरोइंग थोड़ी कम होनी चाहिए या स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, अगर बोरोइंग रिजर्व से ज़्यादा है तो मतलब है कि गड़बड़ है कंपनी में। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो के अंडर है। ये कैश ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये हमेशा बढ़ी होनी चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट है शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें देखना होता है कि प्रमोटर प्रमोटर अपना अपना शेयर डाइल्यूट तो नहीं कर रहे। ठीक है, इसमें तो नहीं लग रहा, नहीं है कि 38% है और 2022 में, और 38% है 2025 में, बढ़िया है। और इसमें हमें ये देखना होता है कि जैसे एफ आई आई डी आई आई है, इनका परसेंटेज कितना बढ़ा। ठीक है, ना ही ये अच्छा होता है कि पब्लिक ज़्यादा होल्ड करे, 25 या 15 या 20% से कम ही होल्ड करने होनी चाहिए। और मैं ये देखता हूँ कि ये जो पब्लिक का शेयर होल्डिंग है जो 17 है, तो ये कम कम हो जाना चाहिए एटीएच में आते से ही, मतलब एटीएच के नियर आते से ही ये चीज़ कम होनी चाहिए। ठीक है, और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। ठीक है।